हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप अचानक नींद से उठे और आपका फोन जो है वो लगातार बजे जा रहा है। आपको लगातार अननोन लोगों के, ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते, उनका फोन आए जा रहा है और हर कोई आपसे यह जानना चाहता है कि क्या यह फोन नंबर जो है वो एक फिल्म स्टार का है, एक महिला फिल्म अभिनेत्री जो कि बहुत चर्चित हैं, बहुत विख्यात हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं, क्या ये उनका फोन नंबर है। आपको निरंतर सुबह से शाम तक रात दिन 24 घंटे ऐसे ही फोन आते जा रहे हैं। उस अभिनेत्री के फैंस जो हैं, चाहने वाले जो हैं, प्रशंसक जो हैं, वो आपको निरंतर कॉल कर रहे हैं क्योंकि कहीं से तो ये बात फैल गई है कि ये जो आपका फोन नंबर जो है ये वास्तव में उस अभिनेत्री का नंबर है। यार आपका जीवन नर्क हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप पहले तो आप एक आध दिन, शायद कुछ दिन समझ ही नहीं पाओगे कि ये चल क्या रहा है और ये मतलब हर कोई मेरे नंबर को उस अभिनेत्री का नंबर क्यों बता रहा है, पहले आप ये सोचोगे। फिर आपको समझ में आएगा कि कहीं से तो यह भ्रामक सूचना फैली है और यह भ्रामक सूचना ने आपका जीवन नर्क कर दिया है। आप इस डर से फोन ही नहीं उठा सकते क्योंकि देखिए आजकल की दुनिया में फोन नंबर बदलना आसान तो है नहीं। आपका फोन नंबर आपके सारे दोस्तों के पास है, 50 जगह आपने, जैसे आपने अगर हमारा भी कोर्स लिया है वो भी आपके फोन नंबर पे खुलता है। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट से आपका फोन नंबर लिंक्ड है, आपके आधार कार्ड से आपका फोन नंबर लिंक्ड है। फोन नंबर बदलना अब उतना आसान नहीं रह गया कि मेरे को नंबर बदलना है, मैंने ये सिम निकाल के हटा दिया, दूसरा सिम डाल लिया, उतना आसान नहीं रह गया। अब आपको बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो आपके जीवन में ये जो नारकीय बदलाव आया, ये बेटा कोई कहानी नहीं है। ये एक विद्यार्थी है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसका नाम है वीवी वागेशन। वीवी वागेशन नाम का एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जिसके साथ एग्जैक्टली जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई वो बिल्कुल यही हुआ। रात दिन 24 घंटे उसका फोन बजने लगा और हर कोई उससे यह पूछता था कि क्या यह नंबर जो है तमिल फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी का है या नहीं है। साई पल्लवी तमिल फिल्मों की बहुत बड़ी स्टार हैं, वहां की मतलब बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री हैं और हर कोई वागेशन को फोन करता था और पूछता था कि भाई क्या ये नंबर साई पल्लवी का है और मुझे साई पल्लवी से बात करनी है। ये कहकर वागेशन को रात दिन फोन आने लगे। अब जब वागेशन का जीवन बुरी तरह से इससे प्रभावित होने लगा, वो अपने परिचितों के भी फोन नहीं उठा पाता था क्योंकि सारा दिन ही फोन आते रहते थे। वो बता रहा था, उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं एक टैक्सी बुक करने के लिए भी अगर अपना फोन उठाता था तो वो निरंतर बजता ही रहता था, मैं किसी और ऐप को खोल ही नहीं पाता था। तो तंग आकर वागेशन ने इस पर कानूनी कार्रवाई करने की सोची। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, ये कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, तो हमारा 18 किताबों का सेट है, आप एजे लाइव कोड लगाकर खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी स्टैंडर्ड किताब इत्यादि खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही किताबें आपकी संपूर्ण तैयारी करा देंगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जो है एक क्या कहते हैं एनसीईआरटी की किताबों को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप जब किताबें पढ़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो आप एजे लाइव कोड लगा के 5 एनसीईआरटी किताबों का सेट खरीद सकते हैं। आपको जो है सभी काम की चीजें इसमें मिल जाएंगी और जो चीजें काम की नहीं है उनको हमने इसमें से हटा दिया है। इस दोनों में से कोई भी सेट आप ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। एजे लाइव कोड आपको लगाना चाहिए, तो उसी से आपको सबसे न्यूनतम दाम जो है वो प्राप्त होगा। चलिए, तो भाई हुआ क्या कि अभी जो ये अभिनेत्री है साई पल्लवी, इनकी एक फिल्म आई है, फिल्म का नाम मैं अमरन। अब ये भाई तमिल नाम है, तो अगर तमिल में से कुछ और AMARAN है, इसको तमिल में मैंने हिंदी में विकिपीडिया पेज देखा तो उसमें अमरन लिखा है। तो अब यार उसमें इसका अगर तमिल में कुछ और बोला जाता है तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अमरन नाम की एक फिल्म आई थी साई पल्लवी की, जिसमें साई पल्लवी ने एक लीड एक्टर जो थी, मतलब महिला अभिनेत्री, जो एक लीड अभिनेत्री का रोल साई पल्लवी ने किया। तो इस अमरन नाम की फिल्म में एक सीन था और वो सीन क्या था जिसमें साई पल्लवी अपना फोन नंबर एक कागज के टुकड़े पर देकर हीरो को देती हैं। ठीक है, ये सीन फिल्म में था। अब यहां पर क्या हुआ, साई पल्लवी जी ने जो नंबर उस पर्ची पर लिखा वो उन्होंने तो कोई रैंडम नंबर लिख दिया होगा, लेकिन जो भी रैंडम नंबर उन्होंने लिखा वो नंबर दरअसल इस वीवी वागेशन नाम के विद्यार्थी का था। अब साई पल्लवी ने शायद उनको डायरेक्टर ने या जिसने भी बोला होगा, कहा होगा मैडम कोई भी नंबर लिख दीजिएगा, या कोई नंबर दिया होगा रैंडम नंबर ऐसे उठा के,
या पर्ची किसी ने बना के दी होगी उनको, वही नंबर उन्होंने पास ऑन कर दिया, दे दिया। उनको पता ही नहीं था कि ये नंबर जो है ये किसी व्यक्ति का है, और ये नंबर वास्तविकता में निकला वीवी वागेशन का। जब उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई, फिल्म चली, चूंकि साई पल्लवी वहां बहुत लोकप्रिय हैं, तो उसके बाद बहुत लोगों ने दृश्य देखा और लोगों को या तो ऐसा लगा या फिर लोगों ने एक मजाक, एक जिसको हम कहते हैं ना प्रैंक के तौर पर ट्रू कॉलर नाम की एक जो ऐप होती है जो लोगों को बताती है कि भाई जो आपको कॉल कर रहा है वो किस, उसका नाम इत्यादि क्या है, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं होता, तो आप खुद से ऐड कर सकते हो किसी का भी नाम किसी और तरीके से। तो ट्रू कॉलर वगैरह पर भी लोगों ने वागेशन के नाम को साई पल्लवी के नाम से सेव कर दिया। तो अगर आप ट्रू कॉलर पे उस नंबर को सर्च करेंगे तो आपको साई पल्लवी के नाम से ही वो नंबर दिखेगा। और उसके बाद तो साई पल्लवी के तो बहुत फैंस हैं यार, और इन फैंस ने क्या किया, वागेशन का जीना हराम कर दिया। तो वागेशन ने सबसे पहले इस बारे में, जो अमरन फिल्म थी उसके निर्माताओं को पत्र लिखा, उसके निर्देशकों को पत्र लिखा, साई पल्लवी को पत्र लिखा, उनसे शिकायत की कि भाई आप कुछ कीजिए, आपके इस गलती के कारण मेरा जीवन जो है वो नर्क हो गया है, आप इसका कुछ कीजिए। लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो अमरन फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया है, अब उसने, इस विद्यार्थी ने इस फिल्म के निर्माताओं को 1.1 करोड़ का नोटिस भेजा है। इस विद्यार्थी ने दावा किया है कि भाई आपकी इस गलती के कारण मेरी मानसिक शांति और मेरा जीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, और इस कारण से आपको मुझे यह हर्जाना अब देना पड़ेगा। ये 1.1 करोड़ रुपए का एक लीगल नोटिस, एक कानूनी नोटिस जो है इस विद्यार्थी ने अब इस फिल्म को भेजा है। ठीक है, इस फिल्म के निर्माताओं को भेजा है कि आपको मुझे यह रकम चुकानी पड़ेगी। अब सवाल यह आता है कि क्या इसको लेकर कुछ नियम है। देखिए, आमतौर पे फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि कोई भी अभिनेता किसी को अपना फोन नंबर देता है, लिखवाता है, तो इसके लिए जैसे मैंने एक रिसर्च की तो उसमें मैंने क्या पाया कि अमेरिका में एक उसके लिए क्या किया गया है, अमेरिका में उन्होंने एक इसका पैटर्न बना लिया है कि 555 से शुरू होने वाले नंबर्स जो हैं, आमतौर पे आप देखेंगे सिनेमा में वहां पे 555 से शुरू होने वाले नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है ये आम जनता को आवंटित नहीं होते। यानी कि टेलीकॉम कंपनी के हिसाब से ही ऐसा कर दिया गया है कि अगर आपको फिल्मों में नंबर यूज करने हैं तो आप 555 से शुरू करने वाले नंबर डाल दीजिए, ये नंबर हम किसी यूजर को नहीं देंगे। तो आपको ऐसा देश में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका फोन नंबर 555 से शुरू होगा, ऐसा आपको आमतौर पे कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो अमेरिका में बहुत जगह इस प्रकार के काम किए जाते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, बहुत सारे देशों में ऐसा भी होता है कि जैसे अमेरिका में यह कर दिया गया है तो कोई और नंबर सीरीज जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए केवल कह रहा हूं कि 98234 फॉर एग्जांपल ये हो गया, इसके आगे आप कुछ भी लगा दो, ये सीरीज किसी को नहीं दी जाएगी, ये केवल फिल्मों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। ऐसे भी प्रावधान कई जगहों पर किए जाते हैं। कई बार फिल्मों के निर्माता इत्यादि क्या करते हैं, वो कुछ नंबर खरीद लेते हैं। जैसे फिल्मों के निर्माता क्या करते हैं, उन्होंने कुछ नंबर खरीद लिया। जैसे मुझे याद है एक स्ट्रेंजर थिंग्स नाम का एक बहुत ही अद्भुत एक वेब सीरीज थी नेटफ्लिक्स पर। तो उसमें क्या था, जो उसका मेन कल्प्रिट, जो मेन उसका हीरो था, बच्चा, जो जिस बच्चे की वो कहानी थी, उसके घर का फोन नंबर बहुत बार दिखाया गया था और बहुत सारे श्रोताओं ने, बहुत सारे दर्शकों ने उस नंबर पे फोन किया। तो वास्तव में वो स्ट्रेंजर थिंग्स वो वालों ने ही ये नंबर खरीद रखा था और उस पर वो गेम खिलवाते थे। जैसे मान लीजिए आपने उस नंबर पे फोन किया तो आपको स्ट्रेंजर थिंग्स से जुड़े हुए कुछ गेम खिलवाएंगे, अगले सीजन में क्या क्या आने वाला है इस अनुमान को आपको बताएंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, भारत में अभी इस तरह का कोई नियम, कोई प्रावधान नहीं है। कई सारी फिल्मों में मैंने देखा है कि जब अभिनेता अभिनेत्री इत्यादि अपने नंबर ऐसे करके बताते हैं तो कई बार वो 9 डिजिट का नंबर बताते हैं। ये मैंने कई सारी फिल्मों में देखा है कि जो नंबर वो शेयर करते हैं उसमें 9 ही डिजिट होती हैं ताकि वो नंबर सही ना हो। लेकिन उसके बावजूद कई बार इस तरह की गलती हो जाती है, जैसे ये साई पल्लवी वाली फिल्म में की गई है, जिसके कारण जो नंबर बांटा गया, जो नंबर अभिनेता का करके बताया गया,
वो किसी एक व्यक्ति का है, किसी एक वास्तविक व्यक्ति का है और उससे उसका जीवन प्रभावित हो रहा है। अब ये नुकसान जो है वो हो चुका है। अब इसको मान लीजिए कल को साई पल्लवी आके अपील भी कर देती हैं तो भी ये नंबर जो है प्रभावित हो चुका है, इसमें दिक्कत हो चुकी है, इस व्यक्ति के जीवन में समस्या आ चुकी है। तो इस बात की बहुत आवश्यकता है कि लोगों की निजता जो है उसको बरकरार रखने के लिए इसको लेकर स्पष्ट नियम बनाए जाएं। या तो एक नंबरों की सीरीज जो है हम भी इस तरह से ब्लॉक कर दें कि भाई 777 से शुरू होने वाले जो नंबर हैं वो सारे फिल्म उद्योग में आपको किसी का भी नंबर दिखाना है तो आप यही नंबर यूज कर सकते हो और कोई नंबर आप प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरह का कोई नियम बनाना चाहिए। या फिर फिल्म उद्योग के फिल्म निर्माताओं के लिए इसको बाध्यकारी कर देना चाहिए कि अगर आप कहीं पर भी कोई फोन नंबर दिखा रहे हो तो सिम कार्ड को आप खरीद लीजिए ताकि कोई और उसको प्रयोग ना कर पाए। और याद रखिए, खरीद कर आपको उसको अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रयोग नहीं करते तो बंद होकर 6 महीने बाद किसी और के पास चला जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो आपको उसको अपने पास कम से कम 2-3 वर्ष तक एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि लोग उस नंबर पे कॉल ना करें, या फिर अगर कॉल करें तो वो आपके ही पास आए, किसी और के पास ना जाए। तो इसको लेकर एक स्पष्ट नियम बनाने की आवश्यकता है। इस विद्यार्थी के ये जो दावा है इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी प्रकार का, अगर ये कोर्ट में जाएगा तो न्याय कुछ बहुत ज्यादा सहारा इसको दे पाएगा, क्योंकि ये जो है गलती है, ये अपराध नहीं है, ये गलती ज्यादा प्रतीत होती है। तो थोड़ा बहुत सेटलमेंट मुझे लगता है ये लोग आउट ऑफ कोर्ट कर लेंगे। इस विद्यार्थी को थोड़ा बहुत धनराशि शायद दी जाएगी, लेकिन ऐसे 1.1 करोड़ जैसी धनराशि इसको नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक अच्छा मौका है कि हम इस बात को समझें कि निजता को, किसी भी व्यक्ति की निजता को प्रभावित करने से बचने के लिए इस तरह के नंबरों को लेकर एक स्पष्ट नियम बनाए जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे 5 सरलीकृत किताबों का कंपाइलेशन ले सकते हैं। आप एजे लाइव कोड लगाकर आपको यह प्राप्त हो सकता है। ठीक है जी। और अगर आप जो है यूपीएससी के लिए जनरली कौन सी किताबें खरीदनी है इस बात को लेकर चिंतित हैं, तो हमारा 18 किताबों का सेट है। एजे लाइव कोड लगाकर आप इससे जुड़ सकते हैं। आपको इन किताबों के अलावा और कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।